डॉक्टर साहब, ये नॉन स्टॉप जीजा जी कहाँ दौड़े चले जा रहे हैं? घोड़े वाले इंजेक्शन से तो अच्छे अच्छे भागने लगते हैं। आपने जीजा जी को घोड़े का इंजेक्शन लगा दिया? अरे तो मैं जिस चीज का डॉक्टर हूँ उसी का लगाऊंगा ना। ये क्या है भाई? टू द वन आई लव विद ऑल माई हार्ट। LIC जी ने भेजा होगा। आई लव यू गरिमा, आज शाम को कॉफी पीने चलोगी? तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा पंचम तो हमारा नाम है। जीजा जी छत पर है जी क्या? मुझे देख के घबराए हुए क्यों? मैं गलत टाइम पे आ गई नहीं क्या? नहीं, हम नहीं घबराए, ऐसा कुछ नहीं है। और बताइए क्या हाल है? सब बढ़िया? हाँ, पर कुछ छुपा रहे हैं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्या है? नहीं कुछ भी नहीं है। कार्ड नहीं मेरे लिए? नहीं। आप मुझे सरप्राइज देने वाले थे। ओह सो स्वीट, दिखाइए LIC ना। जी हम आपको सरप्राइज देने वाले थे, लेकिन आज हमने अखबार में पढ़ा है कि ना मुहूर्त सही नहीं है, तो हम आपको कल देंगे। हाँ What कल देंगे। rubbish, जीजा जी। अरे प्लीज सब गंदे बहाने मत बनाओ। दिखाओ मुझे, दिखाओ क्या कर मैं पढ़ के रहूंगी। देखो तो क्या मुझसे कितना प्यार करते हैं। प्लीज मत, आप ये सरप्राइज खराब कर रही हैं आप हमारा। देखिए आप हमारी बात सुनिए, हमें 1 मिनट दीजिए। क्यों 1 मिनट दूं? ताकि यहाँ से भाग सको। कौन है ये? गरिमा कौन है? अरे कौन है ये चुड़ैल? धोखा दे रहा हो? How dare you, जीजा जी, आप मुझे धोखा दे रहे थे। नहीं। कौन है ये? कौन है? बताओ, पहले मुझे बताओ। कौन है? कौन है ये? एक सेकंड, छुओ मत मुझे। हमारी बात तो सुनिए, हमारा विश्वास कीजिए, हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। झूठे कहीं के। झूठ नहीं बोल रहे। अब सुनिए तो सही, हमने कुछ नहीं किया है। हम नहीं जानते ये कौन है। LIC जी हमें पता भी नहीं है ये कहाँ से आया। हम तो गिटार बजा रहे थे, हमें तो पता भी नहीं चला। LIC जी क्यों प्लीज। पता होगा, लेकिन मुझे सब समझ में आ गया। जरूर ये कार्ड यहाँ से स्लाइड होकर आया होगा गेट के नीचे से, और आपने देखा होगा। आप फिर गए होंगे, आपने पढ़ा होगा, आपको लगा अरे ये गरिमा कौन है ना? यही लगा होगा। बताओ मुझे, जवाब दो। LIC जी हम आपसे सच कह रहे हैं, हम आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम आपसे, LIC जी हमारी बात तो सुन लीजिए, हमने सच में कुछ नहीं किया है, हम ऐसे नहीं है। हम मुझे नहीं पता था आपके प्यार की डोर इतनी कमजोर है, यूं कट जाएगी एक पल में। मुझे धोखा दे दिया ना। वैलेंटाइंस डे बस यही पर है, बस इधर आ ही गया है। उससे पहले आपने मेरा दिल तोड़ दिया। हे भगवान। ऐसा मत करिए LIC जी, हमारी बात सुनिए, हमने नहीं किया, सच में कह रहे हैं। आप एक बारी समझिए तो सही, एक बारी प्लीज LIC। आपके घर आया बचाना मतलब इतना क्यूट क्यूट लगता है ना कि मैं जानबूझ के ऐसी हरकतें कर जाती हूँ। मतलब अनइंटेंशनल था बट इंटेंशनल भी था। मतलब क्या करूँ, सॉरी। अच्छा जो था बस ठीक है। असल में मैं आपको ये बताने के लिए आई थी कि वैलेंटाइंस डे हम दोनों को साथ में बनाना है पूरा दिन। LIC जी आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे कि सेठ जी ना हमें पैसे देंगे कि जाओ मेरी बेटी के साथ वैलेंटाइन डे बना के आओ। कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसे करेंगे? बुद्धू है वो हम हैं। लेकिन इसका जुगाड़ ना मैंने पहले ही कर लिया है कि हमें पूरा दिन कैसे साथ में बिताना है। देखो मैं ना कहूंगी पापा से कि ना एक बंदा है मुझे बड़ा ही तंग कर रहा है, मुझे छेड़ रहा है, मुझे एक बॉडीगार्ड की जरूरत है, और आप मेरे बॉडीगार्ड बन के चलेंगे पूरा दिन मेरे साथ। बस आपको पापा को ना थोड़ा मतलब डोले शोले दिखाना है कि आप कितने स्ट्रांग हो, और उसके बाद मौका देख के मैं पापा से बात कर लूंगी। फिर पापा खुद अपने प्यारे से जवान को अपनी बेटी का बॉडीगार्ड बना के भेजेंगे वैलेंटाइंस डे के दिन। कैसा रहा आइडिया? हाँ बहुत अच्छा है LIC जी, आप कहाँ से लाती हैं ऐसे आइडियाज? हाँ कहीं नजर न लग जाए। अच्छा ज्यादा बातें मत बनो, चलो चाय पिलाओ। चाय पियेंगे आप? चलो पक्का? पक्का चलो। अच्छा चलो साथ में बनाएं। एक मिनट रुक।
क्या हुआ? सुन, तेरे हाथ जो है मुझे आज उदासी की गजल क्यों सुना रहे हैं? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं बंदूक की नोक पर बैठ के जो है मालिश करवा रहा हूँ यार। सीढ़ी मुझे भी ऐसी लग रहा है कि दिल का दर्द ना हाथों में आ गया है। एक बात बताओ सेठ जी, ना दिल पे वैसे बुरा न मानी हूँ, भगवान ना करे कल के दिन तुम ट्रक के नीचे आ जाओ। नहीं बता रहा हूँ, ये तुम्हें बहुत बड़ा गुप्त रोग हो जाए, तो तुम्हारे पीछे रोने वाला पूरा परिवार पड़ा है। तुम्हें पता, मतलब कल रात सेठ जी बहुत ही ज्यादा बुरे ख्याल आ रहे। अरे यार तू बेकार की बातें मत कर। सुन, बहुत बड़े बड़े ख्याल आ रहे हैं, बुरे ख्याल आ रहे हैं। कुछ ना होगा मुझे, मैं ठीक हूँ, कुछ ना होगा मुझे, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे कुछ ना होगा। अरे कुछ ना होगा तो तुम्हारी बात ना कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कभी दूसरे की भी समझा करो दिक्कत। तुम्हें कुछ हो जाएगा, पूरा परिवार पड़ा है, मुझे कुछ हो जाएगा, कौन घुमाएगा अगरबत्ती? कोई है आगे पीछे? बात कर रहे बेकार की। ये बोलने से पहले तेरे मुंह की लार क्यों ना सूख गई? इतना हाड़ मास का शरीर बैठा हुआ है यहाँ एक आदमी, और तू कह रहा है तेरा कोई ना है। अरे जो तेरे ना उनके लिए रो रहा है तू, मैं हूं ना। वक्त आने पे अगरबत्ती का मशाल भी जला दूंगा। हाँ भाई, अरे रुक जा इधर। क्या हो गया है? किसके सीने के मशाल जो है वो फड़फड़ा रहे? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी से छोटे को समझाओ आप। हैं? कह रहा मेरा कोई ना है। अभी से बताओ कि मैं हूं ना इसका। देखो, मेरा इसका खून का रिश्ता ना है, लेकिन वक्त आने पर खून देने सबसे पहले मैं आऊंगा इसे। आज मैं सबके सामने वादा कर रहा हूं, जिंदगी भर तेरा साथ ना छोड़ूंगा, और जब तक मेरी सांसें चलेंगी ना, तेरी दुकान में मेरी उधारी चलेगी। जा। वाह वाह वाह। सेठ जी तुमने मतलब दिल खुश करने वाली बात कह दी। सेठ जी भले मेरा मतलब तुमसे खून का रिश्ता ना सही, लेकिन तुम्हारी दोस्ती के लिए 10 खून माफ हैं। अरे एक मिनट भैया, एक बात सुन लो। हाँ सेठ जी, ऐसा है, आप दोनों के प्यार को देख के ना पिंकी जी को अपने और मंगीलाल के रिश्ते की याद आ जाती है, पता है? पिंकी जी को ऐसा लगता है जैसे ना मंगीलाल के साथ पिंकी जी का पिछले जन्म का कोई नाता सा है। हट साले। साले जैसे हैं आप, तभी तो मैं आपके साथ इतना मजाक कर लेता हूँ। बिल्कुल सही कह रही है तुम। अरे बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। प्रणाम सेठ जी। सुन बे निर्धन। सेठ जी पंचम। हाँ भाई, तूने मेरे आंगन को क्या अपने चाचा का अखाड़ा समझ रखा है जो यहाँ पे वजन तोल ले आए तू? सॉरी सेठ जी, वो अगर आप कहते तो हम कहीं और जाके व्यायाम कर लेते, पर कहाँ पे करते व्यायाम? ये बरसाती जो है हवा में ना लटक रही है। मैंने तुझे छत दी है, इतनी बड़ी खुली हवा दी है, वहां पे कर। यहाँ क्यों मेरे आंगन में चौड़ा हो रहा है तू? अब सेठ जी, वो दरअसल हम इसलिए छत पर एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि सेठ जी, वो हमें कारण बताने में शर्म आती है। तेरे अंदर ये मिसेस पंचम के गुण कैसे आ गए? क्यों शर्मा रहा है इतना? नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि जब भी हम सुबह सुबह ऊपर एक्सरसाइज करते हैं छत पर, तो क्या है, बुबू हमें जब देखती है तो उनके मन में लालच आता है, उनके मन में पापी पापी ख्याल आते हैं। तो हम नहीं चाहते कि उनके मन में सुबह सुबह ऐसे पापी ख्याल आए, तो इसलिए हम उनके सामने एक्सरसाइज नहीं करते। क्योंकि जब भी हम उनके सामने एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमें ये कहती है कि गोद में उठाओ और दंड बैठक पे लो। अब आप ही बताइए, सुबह सुबह अगर हम अपनी बीवी को गोद में उठा के दंड बैठक पेलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो सेठ जी बस इसलिए हम यहीं पे कर रहे थे। मिसेस पंचम भी बड़ी अजीब है। कौन सा अजीब है तू तो अपनी बीवी का ऐसे रायता फैला रहा है सबके सामने? लाइची जी, जय बच्चन जी। ए? अब गुड मॉर्निंग पापा। अरे यार जीजा जी, तो कमाल है, आप इतना भारी वजन उठा रहे हो। देखा पापा? ना, मैं कैसे देखूंगा? मैंने तो अपनी आंखें गले में बंद करके रखी हुई हैं। बात कर रही है बेकार की। पापा, मेरे कहने का मतलब ये कि देखो ना, मुझे तो लगता था कि जीजा जी लहंगे का ही वजन उठा ले, वही बहुत है उनके लिए, लेकिन कमाल कर दिया जीजा जी आपने। मतलब आपके डोलों ने ना आपकी शक्ति का अंदाजा ही नहीं होने दिया हमें। अरे इसमें क्या है?
जवानी में मैं भी जो है ऐसे ऐसे वजनी सामान उठाता था कि क्या कहने। सेठ जी, आपको नहीं लगता कि जब आप ऐसी बात कर रहे हैं अपनी धर्मपत्नी के बारे में तो आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं? बकवास मत कर। सॉरी सेठ जी। मैं गरू को उठाने की बात ना कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी। क्या स्टैमिना है जीजा जी, आपको तो बॉडीगार्ड की नौकरी मतलब यूं मिल जाएगी यूं। क्यों अपने बाप का नुकसान कर रही है तू? ना ना, बॉडीगार्ड की नौकरी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है भाई ना। अब फिर ये कोई छड़ा थोड़ा ही है, इसके साथ मिसेज पंचम भी तो है ना। ना ये मेरी दुकान में बस लहंगे बेचे वही अच्छी बात है, बस बता रहा हूँ मैं। जीजा जी वैसे आप ये बनियान पहन के क्यों वर्कआउट कर रहे हैं? मतलब इतनी ठंड है, आपको ठंड लग जाएगी, फिर उसके बाद आप काम से छुट्टी भी मांगेंगे, है ना? एलआईसी जी, वो दरअसल क्या है कि जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे छाती और डोले जो है ना काफी ज्यादा फूल जाते हैं। इसके कारण हमारे जो स्वेटर है उसके धागे उधड़ जाते हैं। ना सुन, बहुत वजन बढ़ा दिया तूने अपने डोलों का। अब जाके मेरे गले का भी वजन बढ़ा दे, जा दुकान खोल जा। सर जी 5 मिनट कर लें? ना अभी जा। सर जी सामान बाद में हटा दें? हाँ जा। सेठ जी, इलायची जी। बेटू जी आपको पता है कौन सा दिन आने वाला है? अरे बड़ा स्पेशल दिन है, सोचो तो सही। बेटू जी, लवर्स का स्पेशल दिन। अरे वो तो याद है हमको, स्पेशल दिन तो हमको याद रहता है। वो ना काली अमावस्या वाला दिन आने वाला है ना, इस दिन पता ना उल्लू जो है ना अपने पंजे से अगर ऐसे खरोंचा मार देना तो समझो आदमी जो है माला माल हो जाता है। लेकिन उल्लू मिलता नहीं ना, उल्लू छुप जाता है। पिंटू जी अगर आप ऐसी उल्लू वाली बातें करोगे ना तो उल्लू के जैसे बैठे रह जाओगे और ना कोई चील आके मुझे उठा के ले जाएगा। यार मैं वैलेंटाइंस डे की बात कर रही थी। अच्छा तो फिर सुनीता जी आप ही बताओ करना क्या है? हम वही करेंगे जो आप कहोगे, हम ना वही करेंगे। पक्का? पक्का। तो फिर ना मुझे ना वैलेंटाइंस डे पे ना मेरा वैलेंटाइंस डे का गिफ्ट मिल जाना चाहिए। गिफ्ट? अरे सुनीता जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मतलब देखो भले ना हमने साड़ी जो है ना भारी भरकम पहन रखी हो, लेकिन जेब तो एकदम खाली खाली। क्या इसमें तो जेब ही नहीं है, हम आपको कहाँ से गिफ्ट खरीद के देंगे? ओहो यार पिंटू जी, आप तो ना मुझसे भी ज्यादा डम हो। यार मैं ना हमारी फर्स्ट किस की बात कर रही हूँ, वो तो नहीं ना कहीं से खरीद के लाओगे कि वो भी खरीद के लाओगे? अरे वो क्यों कहीं से खरीदेंगे सुनीता जी, कैसी बात कर रही हो आप? आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी, फरमाइश जरूर पूरी होगी। कहो तो अभी ट्राई कर ले। पिंटू जी फरमाइश पूरी करने वाली सेल्फी। अरे ले लो ले लो। पापा यार हाय पापा। बेटा सुनो, तो हमेशा ना पिंटू भाभी को परेशान करती रहती है। घर पे दूध पड़ा है, जाके गरम कर और फिर स्कूल जा। ओके पापा, बाय। बाय बाय सुनीता जी, बाय बाय। बताइए पिंटू जी, कैसे मनाना है वैलेंटाइन डे? वैलेंटाइन डे? वैलेंटाइन डे तो हम ना खूब धूमधाम से मनाएंगे, हर्षोल्लास से मनाएंगे, अपने पति के साथ मनाएंगे। क्या ना कि वैलेंटाइन डे तो उसी के साथ मनाते जिससे प्यार करते। हम ना अपने गुग्गू को बहुत प्यार करते हैं। नहीं आप ना परेशान मत हो, आप बस 3-4 महीने इंतजार करो, हम ना आपके साथ रक्षाबंधन मनाएंगे। पिंटू जी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी और हमारी पवित्र दोस्ती में ये रक्षाबंधन कहाँ से आ गया? जहाँ से होली दीपावली आते। पिंटू जी देखिए, हम और आप वैलेंटाइन डे साथ में मनाएंगे। देखिए क्या है ना कि पंचम ना पूरे दिन दुकान में बिजी रहता है? उसके पास टाइम ही कहाँ है। लानत है हमारी दोस्ती पे अगर आप इस वैलेंटाइन डे वाले दिन अकेली रह गई। इसलिए वैलेंटाइन डे वाली शाम मेरा अंग अंग आपके नाम पिंटू जी। देखिए सोनपाल जी,
आप क्या बकवास कर रहे हैं ना, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझना समझाना आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आप बस फील कीजिए पिंटू जी, फील कीजिए। वैलेंटाइन डे वाली शाम मैं आपको उस जगह ले जाऊंगा जिस जगह मैं सुन्नू की मम्मी को पहली बार मिला था। और देखिए, आपका वैलेंटाइन डे मतलब शानदार मनाने के लिए आप मुझे थैंक्स मत बोलिएगा, क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। कौन? मुकेश? ना, धंधा तो अच्छा चल रहा है। 50,000 उधार चाहिए। हेलो 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 हेलो। तो भाई सुबह मुझसे लक्ष्मी कोई अलग ना कर सकता, भगवान भी अलग ना कर सकता है। आ गया, पैसे ले ले, उधार चाहिए। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। जल्दी से 100 रुपए निकालो। अरे मर गए। अरे इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए तुझे, ये बता। है दीक्षित की दुकान बिक रही है जो तू खरीदेगी 100 रुपए में। बातें मत बनाओ पापा। अरे यार, आपको अच्छा लगेगा आपकी बच्ची स्कूल में भूखी रहे, बाहर से खाना खाना है मुझे, चलो पैसे निकालो। पैसे। एक बात बताऊं तुझे, एक बात बताऊं, भगवान भी सुबह सुबह मुझसे लक्ष्मी अलग ना कर सकता है, लेकिन तू मुझे लूटने की ताकत रखती है। बता So cute. अरे तू तो बस। So cute. अरे पैसे दो। रुक जा, दो जल्दी। अरे रुक जा रुक जा रुक जा। Oh my God, पापा, मुझे जी। अबे ओए बर्तन इधर आ। सेठ जी पंचम। जीजा जी, कमाल की बात है, आप इतना भारी सामान उठा रहे हैं अकेले, वो भी। आप वो दरअसल एलआईसी जी, वो क्या है ना कि गुप्ता जी की गाड़ी खराब हो गई और उनके घर पे शादी है, तो बस हम उनकी मदद कर रहे थे, क्योंकि और तूने सोचा कि ये वजन उठा कर उनके घर पर रख दूं? जी सेठ जी, वो अब गुप्ता जी काफी बुजुर्ग है ना, तो किसी को तो उनकी मदद करनी पड़ेगी, तो हमने सोचा क्यों ना हम कर दें। अच्छा जी। लेकिन तूने आज तक मुझे ये ना बताया कि तूने अपनी कमर में से रीढ़ की हड्डी निकलवा के उसमें लोहे की सलिया घुसा रखी है। नहीं नहीं पापा देखा, जीजा जी का दिल, कितने अच्छे दिल के इंसान है ये। जीजा जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मतलब आजकल के जमाने में कोई मदद कहाँ करता है, कोई किसी की है ना पापा। अरे मदद की छोड़, ऐसे देख करके, इतना भारी वजन देख करके तो बस देख के ही मेरी कमर में जो है ऐसे ऐसे मोच सी आने लगी। सोच ले तू। चल सब ठीक है, तू बंगाली बाबा की दवा तो ना खा रहे हो, वो शक्ति ऊर्जा वाली? नहीं सेठ जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। जब हम आगरा में थे तो हमारी बेबे हमें चने, गुड़ और घी के लड्डू बना के दिया करती थी, और कसरत का शौक तो हमें हमेशा से ही रहा है, तो बस अब आजकल ये 150 kg भी रुई जैसा लगता है, सब बेबे के कारण। जीजा जी, आप महान हैं। मतलब देखा, क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते। सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो हम बस 10-15 मिनट में ये सामान रखाते हैं और गुप्ता जी की मदद हो जाएगी। हम आए 10 मिनट में? हाँ चलेगा ना? ठीक, बाय एलआईसी जी। बाय जीजा जी। प्रणाम सेठ जी। पापा देखा, अरे यार जीजा जी तो ओलंपिक की रेस के घोड़े निकले, मजा ही आ गया मुझे तो देख के। नहीं, क्या बात है ना? अच्छा पापा, मुझे ना स्कूल के लिए लेट है तो मैं निकलती हूँ। हाँ जा जा जा। अरे अरे क्या क्या क्या, अरे सोता क्या, देखो कैसी है ये। अरे करो, ये देख गाउन गाउन। भाग्य फूट गया। इलायची देख रही है, अब तेरे पापा मजाक उड़ाने के लिए मोबाइल तक का इस्तेमाल करने लगे हैं। अरे इतने प्यार से जो है इसका कपड़ा दिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा वजन तू घटा ले और थोड़ी उम्मीद मैं घटा लेता हूँ, तो दोनों का काम हो जाएगा। और कैसे हो सेठ जी? अरे आओ भैया, इधर आओ मौसा। वाह वाह वाह, क्या बात है। नमस्ते मौसा जी। अरे नमस्ते भाभी, कैसी है? और ये कैसे आना हुआ? सेठ जी, वो उस दिन छोटे की दुकान पे आप पूछ रहे थे ना, जो उसी के बारे में कुछ बताने आया हूँ आप। अरे हाँ हाँ, वो इलायची की कुंडली के बारे में पूछ रहा था। नहीं सेठ जी, अरे वो
भाभी जी के वजन घटाने का उपाय पूछ रहे थे ना। मेरे तो भागे फूट गए। देखो 14 फरवरी के दिन कोई आदमी भाभी जी को गोद में उठाकर 1001 अपने शुभ कदम चलेगा ना तो भाभी जी का वजन कम हो जाएगा। अरे कम ही नहीं होगा, भाभी जी का वजन आधा हो जाएगा। ओहो, अरे यार ये सब छोड़ो। हाँ। और मेरी मम्मी को देखो, ये गोलू मोलू कितनी क्यूट सी है, देखो देखो। अरे तू समझ ही ना रही है इलायची, तू कह रही है गोलू मोलू। तुझे पता है मोटापे से शरीर में कितनी सारी मतलब वो बीमारियां घुस जाती हैं, और मैं ना चाहता कि मेरी करू को जो है कोई परेशानी हो। हाँ लेकिन अगर कोई आदमी इन्हें उठाएगा तो इससे मम्मी क्यों पतली होंगी? मम्मी को तो अपनी डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना उसके लिए। ना इलायची देख, कुछ बातों में जो है हम लोगों के विश्वास बड़े पक्के हैं। आप मम्मी को कैसे उठाएंगे? ना ना इलायची, तेरे पापा ना उठा पाएंगे। अरे तेरे पापा तो वो एक गिलास पानी की जगह अगर लोटे में पानी दे दो ना तो भी उनके कमर में मचक आ जाती है, ये ना उठा पाएंगे। लानत है यार तुम्हारी जिंदगी में। मैं बात है कम कर, अगर मैं इसे उठाऊंगा तो फिर मुझे कौन उठाएगा? हम उठाएंगे और कौन उठाएगा तुम्हें यार? बेटा अगर तू मुझे उठाएगा तो इससे अच्छा अपनी बहन को उठा ले। चल आजा। अरे चुप रहो, अभी उठा के दिखाता हूँ। अबे तू उठा, अच्छी बात है, मैं कब मना कर रहा हूँ भैया? फालतू की बातें कर रहे हो, इधर तू इधर मैं कब मना कर रहा हूँ? खड़ी हो, उठाने वाली बात है यार, बड़े बड़े अच्छे को उठा लिया हमने। बातें कर रहे हैं, मर गया भैया। ये काची कुची पकाची कुची कुची काची कुची। अरे अरे बाप रे, मम्मी मम्मी मम्मी, उठो उठो, जल्दी उठो जल्दी उठो। ठीक हो? अरे करूँ तू ठीक है? ठीक हो कि नहीं? मामा चलो हाथ दो, उठो। अरे उठो उठो। इलायची बेटा, मुझे लग रहा है मेरी कमर का परमानेंट इलाज हो गया, उठा नहीं जा रहा मुझसे। मेरे तो भागे फूट गए। अबे तो इतना चिल्ला क्यों रहा है? कमर टूटी है यार, है सिखाई होगी ठीक हो जाएगा। अरे जीजा, मेरी कमर की हड्डी टूटी है, कोई चाय में बिस्कुट ना टूटा, कैसी बातें कर रहे हैं? मुझसे उठा ही ना जा रहे कतई। जी जी ना 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 भाई, इनके बस की ना है। अरे ये तो खुद ही उठ गए। अब भाभी जी को कौन उठाएगा? तो हमारी बेबे हमें चने, गुड़ और घी के लड्डू बना के दिया करती थी, और कसरत का शौक तो हमें हमेशा से ही रहा है। तो बस अब आजकल ये 150 kg भी रुई जैसा लगता है। अरे मौसा, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मतलब जानकारी के लिए। हाँ हाँ, कि करू को घर का ही कोई सदस्य उठाए तो ठीक है, या बाहर वाला भी उठा सकता है कोई? ना 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 सेठ जी, ऐसा कुछ ना है। अरे जिसमें दम होगा वो उठा लेगा, जी मैं कह रहा हूँ गारंटी से। हाँ अच्छा, मतलब बाहर वाला भी? हाँ हाँ हाँ। बहुत सर्दी ओहो, चप्पल में साबुन लगा है। हेलो हेलो सेठ जी। कौन बोल रहा है? अरे मैं आपका होने वाला दामाद बोल रहा हूँ, जरा इलायची से बात करा दो। अबे मेरी बच्ची का नाम लेने से पहले ना जरा सोच ले, वरना मुंह में जो है जलता हुआ कोयला घुसड़ दूंगा, बता रहा हूँ मैं। अच्छा है जी, मुंह की सिकाई हो जाएगी। अब जल्दी करो भाई, इलायची से बात करा दो, जल्दी करो, मेरा बिल जो है ना उड़ रहा है। आशिक आवारा किसी का इंतजार ना करता, ले जाएंगे ले जाएंगे। अबे किसे उठा के ले जाएगा? है? बात कर रहा है बेकार की। अबे इलायची को उठा के ले जाएंगे। अबे सुन पापा फोन रखो, रुको 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 रुको। पापा फोन रखो। पापा मुझे आपको बड़ी जरूरी बात बतानी है। हाँ। कौन सी बात बता रही है, बताना। पापा हाँ। एक लड़का है, वो ना मुझे बहुत दिनों से छेड़ रहा है। पता है कभी कभी तो फोन करके मुझे तंग भी करता है, और आज तो हद ही हो गई। उसने पता है क्या करा? मैं सुनो स्कूल से आ रहे थे तो उसने ना मुझे रोक लिया। बोला 14 तारीख को क्या कर रही है, अगर मेरे साथ घूमने नहीं चलेगी तो मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा। पापा मैं तो इतना डर गई थी, पता है कितना अजीब सा लड़का, और नाम तो और भी अजीब है। क्या नाम है? आशिक आवारा। अच्छा, तुझे छेड़ दिया था? अरे थोड़ी देर पहले फोन पे मुझे भी छेड़ रहा था। मेरा मतलब है मुझे धमकी दे रहा था। क्या आपको भी उठाने की धमकी दे रहा था? अरे मुझे उठा के कहाँ ले जाएगा, तुझे उठाने की धमकी दे रहा था। ओह माय गॉड पापा, मुझे बड़ा ही डर लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको मेरी सेफ्टी के लिए एक बॉडीगार्ड रख देना चाहिए।
मतलब कोई ऐसा बॉडीगार्ड जो बहुत स्ट्रांग हो, आसपास रहता हो, और जैसे ही फोन करे ना मतलब तुरंत से भाग के आ जाए, ऐसा वाला बॉडीगार्ड पापा। कुत्ता रख लेते हैं, सस्ता भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। पापा कुत्ते की बात नहीं कर रही, मैं इंसान की बात कर रही हूँ। ओहो, क्या हो रहा है? कौन किसका बॉडीगार्ड बन रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे पिंकी जी बताओ, आपके रहते जो है आपके बच्चे इलायची को एक गुंडा जो है छेड़ दिया है। क्या बात कर रही हैं आप सेठ जी? हाँ, किसकी हिम्मत हो रखी है जो इलायची को छेड़ दे? अरे इलायची तो अपना केस खुद ही सॉल्व कर लेती है। अच्छा, चांदनी चौक में अगर हर आदमी अपने केस खुद सॉल्व करने लगे तो आप किस लिए हो? कच्छे धोने के लिए है। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि वो गुंडा आपके हत्थे चढ़ गए ना तो आप कपड़े की तरह धो डालोगे। हाँ बिल्कुल सही कह रही है तू मंगीलाल, बिल्कुल सही कह रही है सेठ जी। देखिए आप चिंता मत कीजिए, पिंकी जी के रहते इलायची को कोई छेड़ नहीं सकता। अरे 14 तारीख को इलायची को उठाने की धमकी दे रहा था फोन पे। हैं? हाँ, अच्छा मतलब आप टेंशन मत लो सेठ जी, पिंकी जी है ना, पिंकी जी देखो इलायची तुम चिंता मत करो, पिंकी जी तुम्हारे साथ रहेंगे 14 तारीख को पूरा दिन। पिंकी अंकल, आपके पास तो और भी बड़े बड़े केस होंगे ना निपटाने के लिए, तो आप मेरी फिक्र मत करो, मैं ना जीजा जी को ले जाऊंगी। क्यों पापा? ना 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 ना, 14 तारीख को तेरे साथ जो है दरोगा जी रहेंगे, बस मैं बता रहा हूँ। अरे वो टन तो जो है, समझ रही है, उसकी ताकत किसी दूसरे काम में काम आएगी। अरे मुझसे ज्यादा जरूरी और कौन सा काम हो सकता है? अरे करू को गोद में उठाने का काम आएगा वो 14 तारीख को। जीजा जी, जीजा जी, मुझे कुछ बताना है आपको। इलायची जी रिलैक्स, सांस लीजिए, हमें सब पता है। आपको कैसे पता है? अरे हमें सब पता है, आपने सुबह सुबह सेठ जी के गले से 200 रुपए निकाले थे, आप यही बताने आई है ना? अरे वो तो पापा को कब का बता चुकी हूँ मैं। तो फिर ओ हम समझ गए, आप हमसे वैलेंटाइन डे के प्लान के बारे में बात करने आई है ना? इलायची जी हमने भी बहुत सारी चीजें सोच के रखी हैं। हम पता है क्या करेंगे, सुबह सुबह उठेंगे और आपको गोदी में उठाएंगे और आपको छत की तरफ लेके जाएंगे और गरम गरम चाय की चुस्कियों को एंजॉय करेंगे। क्या कहती हैं आप, कैसा लगा हमारा प्लान? बहुत अच्छा है ना? उठाएंगे तो जरूर, लेकिन मुझे नहीं, मम्मी को। ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी? हमें ना यही बात नहीं पसंद है आपके बारे में, ऐसे मजाक हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अरे यार मजाक हमारे साथ होने वाला है, पापा ने कुछ और सेटिंग करके रखी है। अरे क्या हो गया इलायची जी, क्यों डरा रही हैं आप? खुल के बताइए ना। खुलने वाले तो आप हैं, एक एक हड्डी सेपरेट हो जाएगी। सुनो, रखो ध्यान से सुनो। छोटे ने ना, मतलब छोटे के मौसा ने ना पापा के दिमाग में ना कुछ भी उल जुलूल भर दिया है। हाँ 14 यानी कि वैलेंटाइंस डे को एक आदमी को मम्मी को गोदी में उठा के 1001 स्टेप्स चलने हैं, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि क्या? अरे इलायची जी आप भी ना ऐसी बुद्धू वाली बातें करती हैं आप भी ऐसी बातें मान जाती हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसा ही है। अरे नहीं इलायची जी, हाँ अरे मजाक होगा। अरे यही है। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ सेठ जी खुद कह रहे थे। हाँ। अरे पर सेठ जी हमसे ऐसा क्यों करवाएंगे, हम कैसे आंटी जी को उठा सकते हैं यार? अरे यार जो आदमी 150 किलो ऐसे उठा सकता है तो वो 100 किलो की मम्मी को तुम आराम से उठा लेगा ना, सिंपल। यही सोचा होगा उन्होंने। यार पर हम कोई बाहुबली थोड़ी ना है। इलायची, संजू, इलायची, संजू, अरे मैं तू क्या कर रही है यहाँ? वो मैं 500 का छुट्टा लेने आई थी। अच्छा, हमेशा छुट्टा लेने आती है, कभी बंधा हुआ भी ले आया कर, पढ़ाई कर ले। सेठ जी प्रणाम। हाँ हाँ खुश है, बहुत सारी शक्ति है तेरे अंदर। अच्छा सुन, मुझे तुझसे एक छोटा सा काम था। छोटा सा? हाँ हाँ छोटा ही है, हल्का फुल्का। सुन, 14 तारीख को तुझे अपनी आंटी को गोदी में उठाना है। वो मौसा जी है ना, उन्होंने कहा है ऐसा करने के लिए। उससे क्या होगा, करू थोड़ी सी पतली हो जाएगी। पर सेठ जी हम कैसे आंटी जी को उठाएंगे? मतलब उनको पतला करने के चक्कर में कहीं हम ही खुद ही गायब हो गए तो कैसे करेंगे? मतलब कैसी 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 फिक्र कर रहा है तू? कैसी फिक्र कर रहा है? तेरे अंदर तो फौलाद जैसी शक्ति है। अरे तुझे आंटी तो एकदम पतझड़ के पत्ते की तरह लगेगी। नहीं सेठ जी। अरे सुन, अगर तुझे काम करना तो कर, और काम ना करना है तो इस दुकान पे भी काम ना करेगा तू। चल जा। सेठ जी
एक बारी हमारी बात तो सुन लीजिए। ना एक बारी ना एक बारी ना एक बारी करेगा ना करेगा। जी सेठ जी। चल ठीक है, और मैं चाय पी के आ रही हूँ। बहुत बढ़िया, ये रही खुशी की बात। चल इलायची। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे कोई टंटा ना हो रखा है, चल आजा 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 चला। अरे यार आजा मैं आ रही हूँ। आजा। अरे यार यार हम आंटी जी को कैसे उठा लेंगे यार? अरे छोटे, अरे बताऊं, आज अच्छी सी यार मालिश कर दे। सच बता रहा हूँ, एकदम सिर जो है भन्ना रहा है मेरा बहुत बुरी तरह से। आज मैं ऐसी मालिश करूंगा सेठ जी, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। लेकिन मालिश होगी थोड़ी देर में, मालिश बाद में। पहले तुम एक काम करो, अपनी ये जो कचंटी जैसी आंखें हैं उनको बंद करो। क्यों आंखें को बंद करूं? ना मतलब आंखें बंद करूं मतलब क्या? तुझे कुछ शर्म वरम आ रही है? क्या करने वाला है? ऐसा क्या करने वाला है जो शर्म आ रही है तू इतना? मैं तुम्हें कुछ देना चाह रहा हूँ, वो शर्म क्यों आएगी? अरे यार ले, अब खुश। अब खोलो। अबे छोटे, ये क्या है? खोल के देखो। अरे रखो तुम ऐसे। अब देखो। अच्छा, देखो जो अब लाया देखो। है तू है। क्या लाया खोल भैया? के देखो, खोल के देखो, खोल के। जी सुन। ये आधे पान वाली टी शर्ट क्यों लेके आ गया? ये पान दिख रहा है, ये दिल ना दिख रहा है तुम्हें? खोलो उसको, खोलो पहले, पहले मेरे सामने खोलो। सेठ जी ये पान ना है, ये दिल है। आधा दिल तुम पहनोगे, आधा दिल मैं पहनूंगा, दो दिल मिलके मतलब ऐसे एक दिल हो जाएंगे। गाना चलेगा, दो दिल मिल रही है। लेकिन एक बात था, तू ऐसी टी शर्ट लाया क्यों ये बता? अरे दो दिल जुड़ रहे हैं, दो भाई की बातें, आपसी प्रेम है। दुनिया से क्या दिल, दुनिया की इतनी चिंता क्यों है? तुम एक काम करो, पहले पहन के दिखाओ। इतनी मोहब्बत से लेके आया हूं मैं, बहस नहीं चाहिए मुझे। बहस नहीं, खड़े हो, ऐसे खड़े हो पहले। ऐसे ये देखो, अरे मेरे दिल अब लग रहे हैं ना जुड़े हुए दिल। बिल्कुल डबरू जबरू लग रहे हो। अरे सुन, हाँ। मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है यार। सुन, तुझे वो फूल कांटे वाली टी शर्ट ना मिली क्या? अरे फूल कांटे का क्या अचार रखोगे? ये कितनी बढ़िया लग रही है। और इलायची कैसी है? अबे भाग। जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, जीजा जी फिलहाल छत पर हैं, लेकिन थोड़ी देर में ना आपको एम्बुलेंस में जाते हुए नजर आएंगे। ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको पता नहीं है? और इलायची जी आपको कहाँ से गलतफहमी हो गई है ये कि आंटी जी जो है फूल से ज्यादा हल्की और फुल्की हैं? आपने आंटी जी का साइज देखा है? हिमालय पर्वत से बड़ी है वो, हम नहीं उठा सकते उन्हें। इज्जत से बात कीजिए मेरी मम्मी के बारे में, मम्मी है मेरी, और उठाएंगे तो गिरा मत दीजिएगा उन्हें। गिरा मत दीजिएगा इलायची जी, अगर हमने उन्हें उठाया हम 10 सेकंड से ऊपर उन्हें नहीं उठा पाएंगे, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी हमारी। एक तो हमें इतना गुस्सा आ रहा है ना उस मौसा जी पे जो इतने अंट शंट गंदे गंदे आइडिया सेठ जी को दे रहे हैं। रद्दी आइडिया एकदम। 1001 स्टेप उठाओ और पतले हो जाओ। ठीक है ना, मैं भी जानती हूँ कि अगर आप मम्मी को गोदी में उठाएंगे तो इससे वो पतली नहीं हो जाएंगी, लेकिन पापा के दिमाग में ये बात अटक गई है, मैं क्या कर सकती हूँ? क्यों नहीं कुछ कर सकती हैं? अगर सेठ जी के दिमाग में ये बात अटक गई है तो अब हम क्या करें? जान दे दें इलायची जी? जीजा जी ऐसे बोल के ना मुझे डराइए मत, मैं कोई आइडिया सोच रही हूँ ना। जीजा जी आइडिया, एक आइडिया है मेरे पास। जैसे कि आपने ताकतवर होने का नाटक किया था पापा के सामने, जिससे उन्हें लगा कि आप मम्मी को उठा सकते हो, तो वैसे ही आप अगर कमजोर होने का नाटक करें पापा के सामने तो क्या पता वो मना करते आपको मम्मी को उठाने के लिए। मतलब ये कि आपको पापा के सामने एकदम घायल शेर की तरह मतलब गिर जाना है। आपको ऐसे दिखाना है कि आप मतलब आशिक हो, और आशिक की तरह मतलब चक्कर खाने उनके सामने, और उसके बाद ऐसे रिएक्ट करना जैसे कि पिंटू भाभी ना मतलब आप किसी का भी खाना खत्म कर जाती है हर बार, हर दिन। और अगर हम ऐसा करेंगे तो सेठ जी
अपने आप मना कर देंगे ना कि तू मेरी बीवी को मत उठा। बहुत बढ़िया, हाँ बच गए। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और उसके बाद आप और मैं वैलेंटाइन डे साथ में मनाएंगे। एलआईसी जी हमें आप पे कर रहे हैं। आप ये आइडियाज कहाँ से लाती हैं? एलआईसी जी वैसे हमने ये बात नोटिस की है कि खाई से आप हमेशा हमें निकाल लेती हैं। लेकिन धकेलने वाली भी आप ही होती हैं। धकेलूं फिर से? नहीं सॉरी, सुनिए ना, आइए ना, मेरी बात तो सुनिए। अच्छा आओ बैठते हैं। अरे यार कहाँ रह गई सुनीता जी? कसम से ना भौंक भौंक के कुत्ता बन गए, कुत्ते से पिल्ला बन गए। हाय। सुनीता जी, अरे सुनीता जी यार देखो, मैंने कितनी बार बताया आपको, कितनी बार समझाया कि अपने पापा को समझा लो यार। मेरे पीछे पड़ गए हाथ धो के, कसम से ना एकदम ऐसे पीछे पड़े जैसे मधुमक्खी जो है शहद के छत्ते में घुसती है। घुसे ही जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है बात को। अब जिद पे अड़े कि हमारे साथ वैलेंटाइन डे मनाएंगे। अब नहीं, आप बताओ हम आपके साथ मनाए या उनके साथ मनाए? हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार। पिंटू जी चिल। पिंटू जी चिल करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पापा आप? पापा सुनो तो तू यहाँ क्या कर रही है? हैं? जाके दूध गर्म कर बेटा। पापा पर ना सुबह दूध गर्म करते करते जल गया। अच्छा तो कोई बात नहीं बेटा, पड़ोस वाली मिस्राइन है ना, उससे ले लो, उसके बाद बहुत सारा दूध है। ओके ओके पापा। बाय पिंटू भाभी। बाय बाय सुनीता जी, बाय बाय। आप कहाँ चली पिंटू जी? जहन्नुम चली, चलोगे? अरे क्या बात कर रही है? देखिए सोनपाल जी, मेरे घर पे बहुत सारा काम है अभी। क्या ना, मुझको खाना बनाना, रोटियां सेकनी है। ओह पिंटू जी, आपकी अंगुलियां ना खाना बनाते बनाते मुरझा गई होंगी। कहो तो थोड़ा मलम मल दूं? आपको ना मलहम लगाने की जरूरत ना है। क्या ना, हमारे घर पे हमारा पति है बहुत लंबा तगड़ा, वो लगा देगा मलहम, ठीक है? आप परेशान मत हो। अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़िए। देखिए मतलब कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। वैलेंटाइन डे आ रहा है तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ गिफ्ट लेता चलूं। ये सेंट। सेंट? क्यों, मुझ में बदबू आती है? अरे नहीं नहीं पिंटू जी, आपकी खुशबू ना मुझे मदहोश कर देती है। पर मतलब वैलेंटाइन डे वाले दिन ना आप ये सेंट लगा के चलेंगी तो आप और ज्यादा बहकेंगी। वैसे वैलेंटाइन डे वाले दिन ना हम दोपहर में चलेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। शाम? शाम तक? इतनी देर क्यों? देखिए पिंटू जी, सबसे पहले आप वैलेंटाइन डे का केक काटेंगी, और उसके बाद मैं अपनी लिखी हुई कविताएं आपको सुनाऊंगा। और उसके बाद ना मतलब आप मुझे मतलब आपका मूड बना तो आप मेरे साथ। मूड बना तो आप मेरे साथ? क्या 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 आपके साथ? क्या क्या आपके साथ? अरे मेरे साथ मतलब डांस करेंगी हैं? मतलब दोस्ती में डांस तो कर ही सकते हैं ना। सुन्नू की मम्मी ना मेरे साथ खूब डांस किया करती थी। आप भी कर लेंगे। देखिए मतलब कुल मिला के ना 2-4 घंटे का प्रोग्राम है। कैसा लगा मेरा प्लान? एकदम घटिया। क्या? देखिए प्लान घटिया नहीं है, प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है ना कि मेरे पास टाइम की बहुत कमी हो रखी है। अब भैया देखो, क्या है ना कि औरतों को घरेलू काम होते ना, तो हमें खाना भी बनाना है, बर्तन भी साफ करने, झाड़ू पोछा भी करना है। अब गुग्गू के लिए जाएंगे ना दुकान बैठने तो उनको बहुत सारे काम हो रखे। तो पिंटू जी प्लीज प्लीज देखिए, ना मत कीजिएगा। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। ना सुनता हूँ ना तो मेरे अंदर का जानवर जाग उठता है और पता नहीं मैं क्या क्या कर बैठता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। और सुन्नू की माँ होती ना तो आपको बताती कि मैं गुस्से में क्या क्या कर बैठता हूँ। पिंटू जी काश वो होती हैं? देखिए मैं ये कह रही थी कि ना नहीं कर रही हूँ, ना वाली बात नहीं। दरअसल बात ये है कि आप समझते, मतलब औरतों को ना घर में बहुत सारे काम होते हैं। अब गुग्गू के लिए खाना ही बनाना है, फिर बर्तन भी साफ करने हैं, झाड़ू पोछा भी करना। लेकिन कोई बात नहीं, आप इतना कह रहे तो हम करेंगे, कुछ ऊपर नीचे टाइम का एडजस्टमेंट करेंगे, है ना। काम धंधा इधर उधर सरका के और हम कोशिश करते हैं आपके साथ चलने की।
और जो सेंट लाए ना आप हमारे लिए, इसके लिए थैंक यू। ओह पिंटू जी, आपको कितनी बार समझाऊं भाई, दोस्ती में ना नो सॉरी नो थैंक यू। अच्छा हुआ चला गया, मुझे लगा ऊं करके ऊपर ही गिर पड़ेगा। अब ये खाता क्या यार? चलती हो क्या? अभी भी फ्री हूँ 9 से 12। अच्छा 9 से 12 चले? चलो चले जी, चले चली चले 9 से 12 13 14 15। एक बात बता करूं, 14 तारीख आते ही तेरा वजन जैसे ही आधा होगा, तू क्या करेगी सबसे पहले? मैंने सबसे पहले आधा किलो बेसन के लड्डू खाऊंगी। पापा ये गलत बात है। जीजा जी आखिर कैसे मम्मी को उठा पाएंगे? अच्छा, तू उस टन की जो है बड़ी वकील बनी फिर रही है। पापा पंचम। हाँ भाई सुन, एक बात बता, जब मिसेस पंचम को कोई दिक्कत ना है तो तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? अब तुझे तो अपनी माँ के लिए खुश होना चाहिए। यार पापा देखो, कोई और भी तो तरीका हो सकता है ना जिससे मम्मी का वजन कम हो जाए। पता नहीं हम मौसा जी की बातों में क्यों आ गए। और अगर जीजा जी को हो गया कुछ मम्मी को उठाते वक्त, तो आपकी दुकान पे तो असर पड़ेगा, आपके काम पर कितना असर पड़ेगा? क्या हो गया अजय? अरे तेरी, अबे ओए हाय, अरे अबे अबे बर्तन, तू बर्तनों में क्यों गिर गया? अबे जीजा जी अब ठीक तो है? क्या हुआ? पता नहीं इलायची जी, चक्कर सा आ गया और हम नीचे गिर गए। अरे ये तो बहुत गिरा हुआ काम हो गया। चल अब बैठा रहेगा क्या? समाधि ना बनानी है यहाँ पे तेरी। चल उठ, चल चल, इलायची जरा हाथ लगाइए। आजा। अरे आराम से सेठ जी, ऐसा लग रहा है जैसे कि झूले पे ना ऐसे चक्कर से आ रहे हैं सेठ जी, बहुत गंदा लग रहा है। अरे यार जीजा जी धीरे धीरे ट्राई करो, यू कैन डू इट, कम ऑन कम ऑन। आउट। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे सुन, हो सकता है तुझे झटका लग गया हो, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आजा आजा। सेठ जी हमसे उठा नहीं जा रहा, सेठ जी हमारी मदद करिए। इलायची, हाँ? एक काम करते हैं, इसे ना यही इसमें चारपाई पे लिटा देते हैं। चल। क्या बात करे पापा? क्यों? चारपाई पे लिटा लेंगे ना तो सुबह तक ना इनका शरीर ठंड पकड़ लेगा, और फिर चारपाई की जगह इन्हें 4 कंधों की जरूरत पड़ेगी फिर। ओ माय गॉड, तो तू कैसी अपशगुन बातें कर रही है, बेकार की है कुछ ना होगा। एक काम करते हैं, इसे उठा के कोशिश करते हैं कि इसे सीढ़ियों पे ले जाएं। चला जा। क्या 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 मैं नहीं करने वाली है, मेरी कमर में लचक आ जाएगी। आपको अकेले जाना तो लेके जाओ, जाओ। ठीक है, वैसे एक और काम कर सकते हैं हम जीजा जी को मेरे कमरे में ले जाए। ये सही कह रही है। एक काम कर, इसे तू अपने कमरे में ले चल जा, अपनी तरफ से ट्राई कर, देख मैं हाथ लगाऊंगा तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी, है ना? सही कह रहे हो? चलिए चलिए, अपने आप उठ, अपने आप उठ। आजा, कोशिश कर, अपने आप कोशिश कर। अरे ये क्या हुआ? हाँ, बहुत बढ़िया। अरे वाह, देखो उठ रहा है ना? कोशिश कर। चलो चलो चलो, थोड़ा धक्का लगाओ ना। धक्का लगाओ, गाड़ी है जो धक्का लगाऊंगा। मतलब देखो अपने आप चल लिया है। हाँ, खड़ा हो, खड़ा हो। चलो शो खत्म हो गया है? मतलब चलो चलो। हाँ चल चल। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे री मैं तुम्हारी री मरे री मरी मैया कुर्ते में घुसो ततैया। कौन है बे? अरे सुन, क्या करे? अरे पिंटू जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या करने आए? मैं तो डरी गई थी।
पिंटू जी देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं ना। जैसे ही सुन्नू ने मुझे बताया कि पंचम को चोट लगी है और आज रात वो नीचे ही सोने वाला, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ चला आया। चला आया, लेकिन पिंटू जी, अरे कुंडी क्यों लगा दी आपने? पिंटू जी देखिए, आप जैसी गुलबदन परी बरसाती में ऐसे अकेले सोए और दरवाजा खुला छोड़ के कोई चोर उचक्का घुसा है तो? ये बात तो मुझे आपके आने से पहले सोचनी चाहिए थी जी। देखिए सोन पापड़ी, हैं? मेरा मतलब सोनपाल जी, मैं कह रही हूँ कि आपको ना मेरी चिंता करने की कोई जरूरत ना है। ये देख रहे हैं, ये बेलन, चिमटा, ये कढ़ाई, ये कुकर, ये ना सब चोर उचक्कों के लिए रखे हैं मैंने। अगर इनसे भी काम ना चले तो वो लाल मिर्च रखी ना, वो उठा के उसके आंखों में ऐसे झोंक दूंगी, आंखें उसकी फोड़ दूंगी, फोड़। मैं ना अपनी हिफाजत कर सकती हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत ना है। अब बहुत रात हो गई, आप यहाँ से निकल लो। वैसे पिंटू जी, वैलेंटाइन डे वाले दिन ना आप मेरा नया रूप देखेंगी। इसी बात का तो डर है। क्या? मैं कह रही थी कि मतलब अच्छी बात है, आपने ना मेरे बारे में इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू। पिंटू जी देखिए, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। पिंटू जी, सुनीता जी, पिंटू जी दरवाजा खोलिए। यहाँ पिंटू जी देखिए, दरवाजा मत खोलिए। अगर सुन्नू ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेगी? हे भगवान, उसे क्या पता कि मेरा दिल कितना साफ है। हाय। पापा, पापा आधी रात को आप पिंटू अभी के रूम में क्या कर रहे हो? वो भी दरवाजा लॉक करके? बताओ पापा, बताओ क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? पापा। हाँ, बेटा सुनो, मैं यहाँ कैसे? अच्छा लगता है, नींद में चलते हुए आ गया हूँगा, हैं? आपको पापा नींद में चलने की बीमारी कब से हो गई? बेटा जब से तेरी माँ गई है मुझे नींद आती कहाँ है, और नींद नहीं आती इसलिए मैं चलता रहता हूँ, और चलता रहता हूँ इसलिए मुझे नींद नहीं आती। को समझी? मैं भी नहीं समझा बेटा। अच्छा गुड नाइट पिंटू जी। खाता क्या यार? थैंक यू सुनीता जी, आपने बचा लिया। कसम से बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री मारी। अगर आप ना आती ना तो मैं सुबह तक आपकी मम्मी बन जाती। यार चुप कर जाओ, पता नहीं कैसे बेफिजूल की बातें करते रहते हो। मैं ना बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आई हूँ आपके साथ। अच्छा, हमें वैलेंटाइंस डे के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है? पिंटू जी पहले वैलेंटाइंस डे वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। डॉक्टर साहब आइए। अरे ले आ गई। पापा, डॉक्टर परशुराम, आपने नहीं बुलाया था ना? हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, ऐसा है ये जो बर्तन है ना, ये अचानक जो है चलते चलते गिर गया, बहुत कमजोरी हो रखी है इसे, तो इसे जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए, है? क्योंकि क्या है, इसके कंधों में बहुत बहुत जिम्मेदारियां हैं। हाँ बिल्कुल सही। देखिए पहले जो एक टांग पर आते थे, आज वो 4-4 टांग पे दौड़ रहे हैं। ना डॉक्टर साहब, आप तो इसे 2 टांगे इसकी मजबूत करके बस ऐसा खड़ा कर दीजिए। कोई है? कौन है? जरा एक लंबी सांस लेते हुए गुर्राइए। गुड 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 गुर्राया। अब जरा अपने दोनों हाथों के पंजों से ना इस तकिए को ऐसे रखिए और इसको जरा खरोचिए। खच 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 करिए। खरोचिए। अब डॉक्टर साहब क्या हुआ है जीजा जी को? इनको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे भाई इनको तो इंजेक्शन देना होगा, तभी ये ठीक हो सकते हैं। मेरे तो भाग्य फूट गए।
देखिए डॉक्टर साहब, इंजेक्शन रहने दीजिए, आप इंजेक्शन मत दीजिए प्लीज, आप दवाई दे दीजिए, हम दवाई खा लेंगे। बातें कम कर, इंजेक्शन ना लगवाएंगे। तू बताएगा डॉक्टर साहब को कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। बात कर रहे बेकार की। इतना बड़ा इंजेक्शन? अरे बीमारी भी तो बड़ी है। कोई है? कौन है? पंचम जी, जब मैं इंजेक्शन लगाऊं तो हिनहिना के बताना कि करंट दौड़ा कि नहीं दौड़ा। हिनहिना के? घोड़े की तरह? ना ना, कबूतर की तरह। बेकार की बात कर रहा तू है? चलिए घूम जाइए साइड जाइए। हाँ घूम जा घूम जा। हो गया। गया। यस। हाँ? अरे वाह डॉक्टर साहब, वाह वाह, कमाल कर दिया आपने। एक ही इंजेक्शन में ऐसे घोड़े की तरह सर पर दौड़वा दिया। अबे हट 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 हट। अरे देखना आ रहा तुम्हें कौन हूं मैं? अरे छटंकी हूं। ठट 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 ठट। अबे जरा हट हट हट। अरे बताऊंगा तुम्हें, बाद में बताऊंगा। हट। मेरे तो भाग्य फूट गए। कहां से आ गया पता नहीं। हट। हाँ अच्छा दौड़ रहा घोड़ा। डॉक्टर साहब, ये नॉन स्टॉप जीजा जी कहाँ दौड़े चले जा रहे हैं? अरे घोड़े वाले इंजेक्शन से तो अच्छे अच्छे भागने लगते हैं। क्या आपने जीजा जी को घोड़े का इंजेक्शन लगा दिया? अरे तो मैं जिस चीज का डॉक्टर हूँ उसी का लगाऊंगा ना। कोई है? लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी के। मैंने क्या सोचा है, कल ना दिल्ली हाट चलते हैं। ऐसा बढ़िया मेला लगाया, मतलब चाट खाएंगे साथ में, रसगुल्ले चीपेंगे और उसके बाद वहीं के वहीं फिल्म देखने निकल चलेंगे। देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले से ही ये पकड़ो ऐसे 2 कोने की सीटें बुक की हैं। अबे कोने की सीटें? अबे यार एक बात बताऊं तुझे, कोने की सीट पे जो है प्रेमी जोड़े बैठते हैं और तू मुझे तो अपना बड़ा भाई मानता है। दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है? ना तुम बताओ ऐसी क्या? दुनिया की कौन सी किताब में लिखा है कि कोने की सीट पे से प्रेमी प्रेम का ही बैठ सकते हैं, 2 दोस्त ना बैठ सकते? अरे कोने की सीट में शांति होती है, कोने में बैठ के बढ़िया थोड़ा थोड़ा टिकाएंगे, मजा आ जाएगा। और सुनो, चखने की जगह जब पॉपकॉर्न चलेंगे उड़ते हुए सीधे मुंह में गप। अरे सुन तो यार, थोड़ा एक बार तू सुन ही ना रहा यार। बोलो सुन तो यार, देख एक बात है, लोग गलत समझेंगे। एक तो तूने वैसी पहले जो है मुझे ऐसी टी शर्ट पहना रखी है, और समझ जितनी दाल बची है ना उसमें और ज्यादा काला दिखेगा लोगों को, समझ ले। हाँ भाई, क्या हो रहा है? पिंकी जी को क्या कोई यहाँ याद कर रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। याद तो कोई ना कर रहा दरोगा जी, लेकिन अब टपक पड़े हो तो बैठो और एक बात का फैसला करो। ऐसे बैठो सीधे। ओ यू मीन तुम चाह रहे हो कि पिंकी जी जज बने? ना छोटे, तुझे पता है बचपन में ना पिंकी जी की इच्छा थी कि बड़े होके वकील बने, पर किस्मत देखो पिंकी जी दारोगा बन गए। कौवे की शक्ल की। साहब जी मैं तो ये कह रहा था, ये जो टमाटर की शक्ल है ना, कौवे की शक्ल की दिख रही है। क्या? हाँ खराब है। दरोगा जी एक बात बताओ, हाँ। अगर कोई केस के चक्कर में हाँ। आप जाते हो पिक्चर हॉल, ओके, और आपकी नजर पड़ती है पीछे की 2 कोने की सीट पे, हाँ। 2 मतलब आदमी दोस्त हाँ। पिक्चर देख रहे हैं, अब आपको क्या लगेगा देख के बताओ? ना तेरे कहने का मतलब 2 दोस्त, आदमी दोस्त, हाँ। कोने की सीट। हाँ। छोटे ऐसा है कि
ऐसी सिचुएशन पे तो पिंकी जी को बस एक ही गाना याद आएगा, वो है बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। अरे ये बताओ, दो दोस्त आराम से मतलब बैठ के आराम से प्यार से पिक्चर ना देख सकती? क्या फालतू बात करी यार तू छोटे। अरे यार दो आदमी को मतलब दो दोस्तों को अगर फिल्म देखनी है, कोई और सीट ले लो। कोने की सीट में क्या रखा है? कोने की सीट में क्या होता है सबको पता है ना? कोने की सीट में क्या कोई फूल पौधे उगे हुए हैं जो वहां जाके पानी देना है? कोने की सीट में दरोगा जी होता हो ना होता हो पता ना, तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है। कूड़ेदान हो रखा है इसका दिमाग। साहब जी ये बात तो मैं छोटे से कह रिया था, इसका भेजा जो है ना कूड़ेदान हो रखा है। पिंकी जी क्या कह रही थे? कल वो आएंगे पिंकी जी इलायची के साथ जाने के लिए, आप चिंता मत करो, एकदम टेंशन मत लो। पिंकी जी इज देयर, व्हाई टू फियर। पर हाँ, आपको चिंता करने की जरूरत होगी अगर आप इस छोटे के साथ जाके कोने की सीट लेके फिल्म देख रहे होंगे तो। खैर मंगीलाल चल चले, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ ना। तू कहाँ देख रही है? सिनेमा हॉल की तरफ गश्त लगाते हैं साहब जी। हाँ हाँ चल चलो जा रही है। हाँ हरवे जीजा जी, अरे जीजा जी रुको रुको रुको, जीजा जी जीजा जी रुको रुको रुको, अरे कहाँ भागे चले जा रहे हो? अरे क्या हो गया, इतना भारी सामान क्यों क्यों लाद रखा है? इलायची जी क्या? सुनिए तो सही, हमको ये जानबूझ के थोड़ी ना उठा रहे हैं। वो हमारा पता नहीं क्यों शरीर कसमसा सा रहा है, ऐसा मन सा कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है जैसे कि कुछ उठाए अपनी कमर पे कुछ रख लें, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। आप भागना बंद करो। अरे अरे रुको रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? रुको रुको रुको, भागना बंद करो। अरे हो क्या गया है? अरे इलायची जी, हम ये जानबूझ कर नहीं कर रहे हैं, ये हमारी टांगे भाग रही हैं, हम नहीं भाग रहे। जीजा जी, वो जो डॉक्टर है ना, उसने आपको ना घोड़े का इंजेक्शन लगा दिया है। क्या क्या इलायची जी, हम कहाँ से घोड़े लगते हैं? अब जीजा जी देखो, अभी आप परेशान मत हो, इसका फायदा भी तो है ना। देखो अब आप थोड़े बहुत घोड़े टाइप बन चुके हो तो आप एक काम कर सकते हो, जो दूल्हे होते हैं ना उनको अपनी पीठ पे बिठा के उनकी दुल्हन के घर पे ले जा सकते हो। नाइस ना? इलायची जी, आपको ऐसे समय मजाक सूझ रहा है? अरे यार सॉरी जीजा जी, लेकिन आप इस इंजेक्शन का पॉजिटिव पार्ट भी तो देखिए। इस इंजेक्शन के चलते हुए आपके जो खून में उबाल आया ना, उसका नतीजा हमें कल मिलेगा। इलायची जी, नतीजा तब आएगा जब हम हाथ आएंगे। आपको पता है, ऐसे हमें रेस वाले घोड़े की फीलिंग आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने किसी से चने छीन के खाए हैं। घोड़े क्या घोड़े? जीजा जी देखिए, आप इस इंजेक्शन का ना मतलब नुकसान देख रहे हैं और मैं देख रही हूँ फायदा। इलायची जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हमें तो कोई फायदा नहीं नजर आ रहा। जीजा जी, आप लंबे रेस के घोड़े बनिए और दूर की सोचिए। दूर की सोचिए? क्या मतलब, हम क्या आगरे तक दौड़ लगा कर वापस आए? ओहो जीजा जी, बात बात पे आप बॉर्डर क्रॉस कर देते हो। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतने एनर्जी के चलते हुए मम्मी को उठाना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, राइट? और इसके बाद हम मजे से वैलेंटाइंस डे बनाएंगे और पापा की नजरों में जो आप हीरो बनोगे वो अलग, समझे? इलायची जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वैलेंटाइन डे भूल जाइए। आपको पता है, आप हमें पिक्चर हॉल लेके जाएंगी, हम कहीं और ही दौड़ लेंगे, मंदिर, शॉपिंग मॉल, कहीं भी जा सकते हैं। हमें बहुत मजा आ रहा है दौड़ के, हमें दौड़ना है। घोड़े क्या गुड़ भाई, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे तू तो जो है बिना ब्रेक की ट्रेन हुआ रखा है एकदम। पटरी में रुक गई ना रे। सेठ जी, अब आपको क्या बताएं, वो पता नहीं कैसा इंजेक्शन लगा दिया, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे पैर के नीचे ना स्प्रिंग लग गए हैं। बस मन कर रहा है इधर से उधर दौड़ते रहे। अरे तो क्या हुआ, तेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, ये तो अच्छी बात है। अच्छा सुन, एक काम करियो, कल 14 तारीख है, समझ रहे? तो करू को अपनी जो है गोदी में उठा के सुबह से चलना शुरू करियो, तो शाम तक 1001 कदम हो जाएंगे, ठीक है? सेठ जी, हमें क्या लगता है कि हम आंटी जी को लेके पीठ पे एक बार ही चल तो लेंगे, लेकिन क्या है ना कि अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अभी घोड़े जैसे हो रखे हैं। कहीं वो हमारी पीठ से गिर गई तो? सुन, गिरने की बात मत करियो, अभी नई टाइलें लगवाई है 2 साल पहले मैंने आंगन में, टूटनी ना चाहिए। और अगर करूँ तेरी गोद से गिर गई ना, तो तू मेरी नजरों से गिर जाएगा बस। सेठ जी, लेकिन हमारी अरे लेकिन वैगन कुछ ना,
बता रहा हूँ, बाकी सारी बातें जो है करू के वजन कम होने के बाद होंगी, समझ रहा है तू? और फिर जो है तभी सारी बातें करूंगा, मैं तुझे बता रहा हूँ। तू बेकार की बात मत कर। सेठ जी आपके, अरे वाह, क्या चल रहा है पापा? घोड़ा चल ले आए। पापा क्या आपने भी घोड़े का इंजेक्शन लगवा लिया है क्या? अरे अरे मैंने कहाँ लगवाया है, मैं को दौड़ रहा हूँ। देख रही है इसका असर, इंजेक्शन इसके लगाया, असर मेरे भी हो रहा है। अच्छा सुन, मैं जो है गुप्ता के यहाँ जा रहा हूँ, तू गले का ख्याल रखियो, ठीक है? इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। अबे तेरे अभी जो है तेरी कढ़ाई में मुंह दे दूंगा और तेरा रसगुल्ला बना दूंगा। चल हट तेरी ऐसी, हट तेरी, हट। गुड मॉर्निंग जीजा जी। कल की खाक, गुड मॉर्निंग एलआईसी जी। कल रात से सोए नहीं हैं हम। क्यों? क्यों क्या, रात को जैसे ही सोने बैठे, जैसे ही नींद लगी, आंटी जी सपने में आ गई यार। कंट्रोल योर इमोशंस जीजा जी। आप मेरी मम्मी को सपने में भी देखने लगे? वेरी बैड। अरे एलआईसी जी, हम नहीं देख रहे, वो जबरदस्ती हमारे सपनों में घुस आई। आपको पता है उन्होंने सपने में क्या किया? वो हमारे ऊपर गिर गई। हमारे ऊपर जैसे गिरी, हमारे फेफड़े जाम हो गए, फेफड़े जाम हो गए, हमारी सांस आनी बंद हो गई, सांस आनी बंद हो गई। ऐसा लगा जैसे कि हम जलबिन मछली हैं। आपको पता है, ऐसा लग रहा था जैसे मर ही जाएंगे, और थोड़ी देर में मर गए, सांस टूट गई, मर गए, खत्म हो गए। जीजा जी बहुत बुरा सपना था ये। डोंट वरी, ऐसा कुछ हकीकत में बिल्कुल नहीं होगा। और मैं तो कहती हूँ ये घोड़े की एनर्जी वाला इंजेक्शन ना, मतलब 2 इंजेक्शन लगवा लो, फिर उसके बाद ना 1001 स्टेप्स आराम से लेके चलोगे मम्मी को, और फिर बल्कि सब काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, फास्ट फास्ट एकदम। एलआईसी जी, क्या हम आपको गधे लगते हैं जो 2 और घोड़े के इंजेक्शन लगवाएंगे? 1 इंजेक्शन लगाने के बाद पूरा दिल्ली ना पाए, 3 इंजेक्शन लगा लिए ना तो बता रहे हैं पैदल ही चांद की ओर चल पड़ेंगे। और ये बहुत ही गंदा आइडिया है, बिल्कुल नहीं। बहुत जीजा जी सिंपल सी बात है कि इंजेक्शन तो आपको लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा पहला वैलेंटाइन डे है और मैं इसे खराब नहीं करना चाहती हूँ आपकी वजह से, समझ रहे हैं ना? मुझे इसको शिद्दत से मनाना है। इंजेक्शन तो आपके मैं लगवा के रहूंगी, घोड़े वाला, वरना आपकी लाइफ में टंटे हो रखे हैं, समझे? देखिए एलआईसी जी, हम कोई घोड़े का इंजेक्शन लगाएंगे, हम इंसान हैं, हम नहीं लगाएंगे। एलआईसी जी आप समझ ही नहीं रही है, ये बहुत गंदा आइडिया है। हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगाएंगे, हम थक गए हैं, हम और नहीं दौड़ सकते, मतलब अरे यार ये रुके नहीं रही है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।